नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य चैप्टर नंबर 5, इसके वर्स नंबर 23 से 32 तक। तो 10 श्लोक हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेटाफर्स या फिर हिंदी में जिसको कहते हैं रूपक, इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और अगर हमने उसको ठीक से नहीं समझा तो ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है हमारे बिहेवियर के बारे में विथ रिस्पेक्ट टू लस्ट, हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होता है, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, ये हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर एक कहानी है। इनफैक्ट पिछले चैप्टर में भी आपने एक कहानी सुनी होगी, इस चैप्टर में भी एक कहानी है। इस चैप्टर में जो कहानी है उसका बहुत ज्यादा मेटाफोरिक जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। और उस मेटाफोरिक एक्सप्लेनेशन में दो चीजें आती हैं, एक आता है रूपक अलंकार, दूसरा आता है आपका मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर, ये दो चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज हुई हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ यार, तुम ये जानबूझ करके इस तरह की बातें बताने की कोशिश करते हो कि हाँ यार ये मेटाफर या कहना कुछ और चाह रहा है। भाई ऐसे ही लिखी जाती हैं जितनी भी चीजें हैं शास्त्रों में। और जितने भी लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, वो अपनी बातें मेटाफर्स के जरिए ही लिखते हैं। चांद को महबूबा से तुलना करना, अपनी गर्लफ्रेंड से तुलना करना, ये कौन सी बात है, लेकिन लिखी जाती है ना। कवि अपनी बात मेटाफर्स के माध्यम से कहता है ताकि उसमें एक रस आए, सुनने वाले को इसमें आनंद आता है। जब तुलना की जाती है, गहराई देखी जाती है, तो उस गहराई को, भाव की गहराई को दिखाने के लिए मेटाफर्स का यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट की गहराई को दिखाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको सही से व्यक्त करने के लिए, ताकि समझ में सामने वाले के ठीक से आए कि कहना क्या चाह रहे हैं हम, किस भाव की बात हम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ये सारी बातें समझ में आए। ठीक है। तो जो मेटाफर्स होते हैं, रूपक अलंकार होते हैं, और जो मानवीकरण अलंकार होता है, पर्सोनिफिकेशन, इन दो चीजों के बारे में आप जो है कहीं इंटरनेट पे, या फिर आजकल तो आपका एआई है, जेमिनाई पे जाके आप सर्च मार दीजिए कि व्हाट इज रूपक अलंकार इन हिंदी, प्लीज एक्सप्लेन हिंदी विद एग्जांपल, वो आपको दिखा देगा। उसी तरीके से अगर आपको पर्सोनिफिकेशन के बारे में समझना है तो आप उस पर लिखिए जेमिनाई पर जाकर के या मेटा एआई पर कि मुझे पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार के बारे में उदाहरण सहित विद एग्जांपल समझाइए, तो आपको बता देगा कि क्या है। और उसमें ये भी पूछ लीजिए कि कहाँ पर मानवीकरण अलंकार हमारे शास्त्रों में या भगवत गीता में या फिर आपके किसी वेद में, पुराण में, या किसी जगह पे कहाँ पे यूज हुआ है, कैन यू जस्ट शो मी। वो आपको समझा भी देगा, वो आपको बता भी देगा कि हाँ यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन या मेटाफर यूज हुए हैं। ठीक है। तो यूज करिए इन चीजों का, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें अब ये समय नहीं रह गया है कि आप इस बेकार की बहस में उलझें कि ये होता भी था या नहीं होता था, या बेवकूफ बनाने के लिए। ये बेवकूफ बनाने के लिए कुछ नहीं लिखा गया था, ये सबसे बेहतर तरीके से लिखा गया धर्म की व्याख्या है सनातन धर्म। कमाल की बात यह है कि हमारे धर्म में बच्चे तो छोड़ दीजिए, जो बड़े हैं वो भी छोड़ दीजिए, बुढ़े जो बूढ़े हो जाते हैं, उस एज पे जाकर के भी केवल कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो अब अपने धर्म ग्रंथों को ही पढ़ा जाए, अब बुढ़ापा आ गया, अब जो है वानप्रस्थ आश्रम का समय आ गया। ये विडंबना है हमारे उस धर्म की जो पूरे विश्व में शांति ला सकता है। और विडंबना है, विडंबना इस स्तर पे है कि जो चीजें शांति नहीं ला सकती, जो चीजें संसार में उपद्रव मचा सकती हैं, वो चीजें लगातार प्रैक्टिस की जा रही हैं। लेकिन जो चीजें संसार में उन्नति ला सकती हैं, प्रगति ला सकती हैं, लोगों को सही मार्ग पे चला सकती हैं, उस सनातन धर्म की प्रैक्टिस आज की डेट में कहीं पर हो ही नहीं रही। हम खुद ही अपने शास्त्रों पे सवाल उठा रहे हैं। कारण ये है कि आप मेटाफर्स को नहीं जानते, तो आप मेटाफर्स को समझने का प्रयास कीजिए। ये जो चैप्टर है काफी मेटाफरिक है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मेटाफर्स का भयंकर यूज किया गया है। यहाँ पर यूज किया गया है फ्रेंड का, कि मेरी माँ है, उसकी एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड है। ठीक है। मेरी माँ ने मुझे एक सहेली दी कि इसकी तुम दोस्त बन जाओ, फिर मेरी सहेली गलत रास्ते पर चली गई, कैसे चली गई। ये सारे के सारे जो पर्सोनिफिकेशन किए गए हैं ना, ये हमारे अंदर की जो मेंटल स्टेट होती है, वो किस तरीके से कन्वर्ट होती है, किस तरीके से हमें मोटिवेट करती है, वो उसका बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन है। सो इस वीडियो को और इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को, जो कि त्रिपुरा रहस्य में अवेलेबल होगा, इसको पूरा का पूरा देखिए विदाउट एनी मिस। ठीक है। कुछ भी मिस मत कीजिए, हर चीज को पढ़िए, हर चीज को देखिए। राइट। इसको 2 बार वीडियो को देखना हो, किसी वीडियो को त्रिपुरा रहस्य के, तो उसको देखिए, लेकिन देखना जरूर है, क्योंकि ये आपकी जो पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स होती हैं विथ टुवर्ड्स द लस्ट, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी में सारी प्रॉब्लम्स केवल और केवल हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में केवल और केवल जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे लस्ट से रिलेटेड ही होती हैं। किसी तरह का लस्ट ही हमें परेशान कर रहा होता है, जो हमें आगे बढ़ने से हर क्षेत्र में, इन एवरी स्फेयर ऑफ अवर लाइफ, वो हमें रोक रहा होता है। किसी भी तरह का लस्ट हो वो हमें रोक देता है। जबरदस्ती का अगर लस्ट हो कि हाँ मान सम्मान की इच्छा है, या फिर पैसों की बहुत ज्यादा इच्छा है, हर चीज का बैलेंस अगर हम बना के नहीं चल रहे हैं, तो केवल एक तरफ हम चलते जाएंगे, और एक समय के बाद हम आउटडेटेड भी हो जाते हैं, और एक समय के बाद हम रिलेवेंट भी नहीं रह जाते।
राइट। इसलिए अपने आप को डाइवर्सिफाई रखिए। डाइवर्सिफाई रखने का एक ही तरीका है, मध्यम मार्ग पे चलिए, जो गौतम बुद्ध ने बताया था कि बीच में रहो, हर चीज की अति मत करो, किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की अति नहीं। राइट। ऐसा नहीं है कि पैसे कमाना ही नहीं है, कमाना है, उसका भोग ऐसे करना है जैसे कि एक सन्यासी करता है, जितना अपने लिए चाहिए उतना लिया और बाकी सब जो है अपने परिवार में और जहां पर समाज में उसका इस्तेमाल हो सकता था वहां लगाया, सो दैट आप समाज के साथ जुड़े रहो। ठीक है, ये बात होती है। तो आइए इस चैप्टर को अब आगे देखते हैं कि क्या इसमें बातचीत हो रही है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि हेमचूड़ जो है, हेमलता, हेमलेखा और हेमचूड़ के बीच में बातचीत होती है, और जो हेमलता होती है, हेमलेखा होती है, वो कहती है कि आप परेशान क्यों हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हैं, तो आपकी बीमारी का कारण क्या है। और उसने कहा भी कि बीमारी दो कारणों से होती है। एक तो ये कि जो फिजिकल हमारी बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, देयर आर सम फिजिकल एलिमेंट्स, देयर आर सम केमिकल लोचा, सम काइंड ऑफ दैट, जो कि हमारी बॉडी को बनाता है। तो उस मेटलिस्टिक प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं जिसकी वजह से आप बीमार दिख रहे हैं, या फिर दूसरी बीमारी मन से रिलेटेड होती है। अगर कोई आदमी दुखी हो तो वो भी बीमार दिखता है और कुछ समय बाद बीमार हो भी जाता है। शरीर का असर मन पे और मन का असर शरीर पे, दोनों ही वाइस वर्सा काम करते हैं। अगर शरीर में कोई चोट लगी हो, कोई परेशानी हो, तो भी मन स्थिर नहीं हो पाता, और अगर मन स्थिर नहीं है तो शरीर चाहे कितना भी मजबूत हो, आप कोई भी डिसीजन समय सही से नहीं ले सकते। इनफैक्ट एक बहुत ही कमजोर आदमी हो सकता है कि आपको हरा दे अगर आपका मन स्थिर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपके मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। तो मेंटल स्टेबिलिटी रोग का कारण बनती है, और रोग भी मेंटल इनस्टेबिलिटी का कारण बनता है। राइट, आई रिपीट अगेन, मेंटल अनस्टेबिलिटी भी रोग का कारण बनती है, और रोग बाहर से कोई समस्या हमारे शरीर में हो तो भी वो मेंटल अनस्टेबिलिटी का कारण बन जाती है। सो इट्स अ बोथ वाइस वर्सा रिलेशन। ठीक है, तो इस वाइस वर्सा रिलेशन को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या बताया जाता है। तो हेमचूड़ ने अपनी जब समस्या बता दी कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं, क्योंकि तुमने मुझे जो चीजें बताई हैं उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया है कि इस संसार में जिस चीज में मैं सुख मानता था, या जिस चीज को मैं सुख का कारण समझता था, वो चीज तो सुख का कारण है ही नहीं। राइट, मैं सोचता था कि तुम में खूबसूरती है, तुम में सुख है, लेकिन असलियत तो यह है कि सुख की वासना तो मेरे अंदर थी, और जब वो वासना मेरे अंदर थी तो तुम नहीं तो कोई और सही, कुछ भी ऐसा बाहर जो कि दिखाई देता है, वो हमारी डिग्री ऑफ लस्ट के अकॉर्डिंग, द डिग्री ऑफ लस्ट इनसाइड अस डिफाइंस कि हम किस तरीके से सामने वाली चीज को खूबसूरती उसमें कैसे ढूंढेंगे। राइट, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ भाई, जैसे मैंने एक बार अपना एग्जांपल दिया था कि मुझे लौकी की सब्जी पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद, मुझे उसका स्वाद ही पसंद नहीं, कोई कितनी भी अच्छी बना ले मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है, लेकिन एक बार मैं 2-3 दिन से भूखा पड़ा हुआ था, 2 दिन करीब हो गए थे, सही से खा नहीं पा रहा था। तो तीसरे दिन सुबह जो है एक रेलवे स्टेशन के बाहर बिल्कुल पानी जैसी सब्जी जो है उसने बनाई, और 15 रुपए 20 रुपए की कुछ प्लेट थी, 2007-8 की बात है। तो उस प्लेट में जो है उसने बिल्कुल पानी जैसी सब्जी दी लौकी की, और उसने साथ में थोड़ी मोटी मोटी सी जो है रोटियां भी सेक करके दी। ठीक है, तो वो जो कि बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था, मैं खा नहीं सकता नॉर्मली उस तरीके के खाने को उस समय पे। अब उस भोजन को देख करके मेरे मुंह में पानी सा आ गया कि यार चलो खाने को मिला, और वो बिल्कुल बेस्वादी चीज भी मुझे स्वादिष्ट लगी। तो ये जो भूख है ना, ये भूख हर स्तर पे होती है। ये शरीर की भूख भी होती है, ये खाने की भूख भी होती है, ये कुछ अच्छा देखने की भूख भी होती है, कुछ अच्छा सुनने की भूख भी होती है। तो ये जितनी भूख होती है, द डिग्री ऑफ भूख यानी द डिग्री ऑफ हंगर डिसाइड्स कि आपके सामने जो चीज रखी है वो आपको कितनी खूबसूरत लगेगी। तो खूबसूरती की बदसूरती की असली परिभाषा जब हेमचूड़ को समझ में आ गई, तब उसने कहा कि मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार से अब अपना जीवन जीऊं, क्योंकि मैं तो शादीशुदा भी हूं, तुम्हारे साथ रिलेशन भी बनाता हूं, तुम मेरी वाइफ हो। राइट, उसके अलावा मेरे पिता ने मेरे लिए एक बहुत सा सामान रख रखा है, सुख पाने के लिए मैं क्या करूं, बहुत सा सामान मेरे लिए रख रखा है, मैं उसको भोगता तो हूं, लेकिन उसके बावजूद भी, भोगने के बावजूद भी मेरे दिमाग में क्या आता है कि हाँ यार ये सब क्यों कर रहा हूं मैं। राइट, भोगना क्यों पड़ रहा है मुझे, राइट, इसको भोग करके मुझे क्या सुख मिल रहा है। तो एक तरीके से वो भोग तो रहा है, कहना ये चाह रहा है कि मैं भोग तो रहा हूं, लेकिन मुझे इसमें कोई लगाव नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी मुझे भोगना पड़ रहा है इन चीजों को। खाना है तो खाना पड़ रहा है, सुख सुविधा के साधन है, रथ है, मेरे पास नौकर चाकर हैं, इन सब का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इन सब का इस्तेमाल कल भी करता था, मैं आज भी कर रहा हूं, लेकिन आज स्थिति अलग है। आज मैं परेशान होकर के, मतलब अपने मन में एक तरीके से दुख का भाव लेके, दुख का कह लो या फिर एक तरीके की खिन्नता जिसको कहते हैं। राइट, एक इरिटेशन है माइंड में कि मुझे ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, क्या ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो मैं करने को मजबूर क्यों हूं।
राइट। अगर मैं ये छोड़ूं तो कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे, किस चीज में सुख मिलेगा। अगर मैं यहाँ से निकल करके बाहर भी जाता हूँ घर परिवार छोड़ करके, तो मुझे बाहर कहाँ सुख मिलेगा, राइट। वहां पर भी तो कुछ ना कुछ करूंगा। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में आ रही थी। तो उसने यही पूछा कि मेरे को ये बताओ कि मैं किस तरीके से ये समझूं कि अब इतना कुछ जानने के बाद जो तुमने मुझे बता दिया है, इसके बाद मैं सुख के बारे में कैसे सोचूं, किसे सुख कहते हैं, इसे हम कैसे डिफाइन करें, राइट। तो हेमलेखा को ये समझ में आया कि अगर ये व्यक्ति, मेरा पति, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप भी ध्यान से सुनिएगा, अगर ये चीज इसके दिमाग में आ रही है, पति अपने 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 पति के बारे में सोचते हुए कहती है मनी मन कि अगर ये बातें मेरे पति के दिमाग में आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो वैरागी हो चुका है। यही लक्षण होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे पैसे भी कमाने हैं, लेकिन साथ में मुझे ये भी पता है कि मतलब ईश्वर के प्रति जो समर्पण होता है वो पैसों से उसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे पैसे भी कमाने हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी कमानी है, मैं कहाँ जाऊं। पैसे भी तो जरूरी हैं, ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा है, भगवान सब देख लेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन पैसे नहीं आ रहे यार। ये उससे रिलेटेड है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम है जो ईश्वर की आराधना में लगा है। कई बार क्या होता है कि ईश्वर की आराधना में लगे व्यक्ति को ये समस्या आती है कि मैं इनकी आराधना में लगा हूं, मैं पूरा विश्वास करता हूं शास्त्रों पे कि जो कहा गया है कि जो ईश्वर के प्रति आस्था रखता है उसका ईश्वर कुछ नहीं बिगड़ने देते, लेकिन अपने वास्तविक जीवन में तो मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं वो तो सफिशिएंट हो ही नहीं रहे। मैं क्या करूं, मैं पैसों की तरफ जाऊं या इनकी तरफ जाऊं। तो जब उसे ज्ञान हो जाता है, तो पैसों की, जब उसे नॉलेज थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा चीजें पता चल जाती हैं, तो ये सोचता है कि पैसों की तरफ अगर मैं जा रहा हूं तो भगवान छूट रहे हैं। ये दिमाग में आने लगता है कि अगर मैं पैसों की तरफ भाग रहा हूं तो भगवान छूट रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं भगवान के साथ धोखा कर रहा हूं, या फिर ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ने जो प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा, वो प्रॉमिस मुझे जो है एक तरीके से मैं उनको ठग रहा हूं या फिर उन पे विश्वास नहीं कर रहा हूं। तो ये खींचतान होती है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। त्रिपुरा रहस्य में यही बताया गया है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी बुक्स, खास करके जितनी बुक्स अभी तक हमने पढ़ी, लेकिन उसमें त्रिपुरा रहस्य जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से, हमारी और आपकी प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे से डील करता है, उसके बारे में, उसके नेचर को समझाने का बड़े अच्छे से प्रयास करता है। तो मैं ईश्वर की तरफ जाऊं, अगर मैं पैसे कमाने को सोचता हूं कि पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा, तो हमने पढ़ा भी है कि भाई तुम तो बस करते जाओ, चिंता मत करो क्या होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे दिखता है कि मैं कितना भी कर रहा हूँ, पैसे नहीं आ रहे, मेरा परिवार मुसीबत में है, मेरे परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, मेरी अपनी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, तो मैं क्या करूं। ये सारी चीजें दिमाग में क्या होती हैं, आने लगती हैं। तो जब दिमाग में आने लगती हैं तो फिर ये लगता है कि अगर मैं पैसे कमाने जाऊंगा तो फिर जो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का प्रॉमिस है कि मैं अपने भक्त का कुछ बिगड़ने नहीं देता, तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा हो रहा हो कि मुझे भगवान पे भरोसा ही नहीं है। यही बातें आती है ना, यही आती हैं, यही समस्या होती है। ये हर किसी को समझ में नहीं आएगी जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, जिनके साथ ये है, जिनके अंदर ये है, उसी को समझ में आएगी। और ये वैराग्य का लक्षण होता है। खुश हो जाइए, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मिडिल का रास्ता है, ये बीच में आप आ चुके हो, वैराग्य के रास्ते पे कदम धर चुके हो। ऐसा समझ जाओ कि घर के भीतर अगर तुम माया में थे तो घर की देहरी खोलते ही आगे वैराग्य है, तो बस देहरी पे पैर रख चुके हो, अब चलना बाकी है। विश्वास के साथ चलते रहना बाकी है कि नहीं, मैं सिर्फ करता जाऊंगा, बाकी सब जो है वो, जो मिलना है जो नहीं मिलना है वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ अपनी तरफ से बेस्ट करूंगा। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। अगर ऐसा कभी होता ही नहीं है कि अगर आपने मेहनत की है, इफ यू हैव डन योर बेस्ट, तो आपको कोई जो है प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए, या फिर आपको जिस चीज के आप हकदार हैं वो ना मिले। उतना जरूर मिलेगा जितने के आप हकदार हैं, उतना जरूर मिलेगा जितने में आपका जीवन परेशानी में ना आए, राइट। ये होता ही होता है। तो यहाँ पर इस बात को सुन करके, ये जो लक्षण है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसी आदमी का लक्षण होता है जो कि वैराग्य में आगे बढ़ने वाला होता है या आगे आ चुका होता है। थोड़ा सा नॉलेज का जिसका द्वार खुल चुका होता है, उसी को ये प्रॉब्लम आती है। इसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे यार मैं गलत फंस गया हूँ, क्या मुझे इधर रहना चाहिए, इधर रहना चाहिए। यहीं पे सावधान हो जाइए कि कहीं इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। यू आर एट द राइट पाथ। ये उस रास्ते का एक पत्थर है। ये पत्थर आपको रास्ते में मिलेगा ही मिलेगा कि मैं किधर जाऊं, क्या मैं भगवान की पूजा करूं और ये भूल जाऊं कि हाँ मैं अपना काम करता रहूंगा, भगवान सब ध्यान रखेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं पूजा किए जा रहा हूँ, मतलब मैं उनका ध्यान किए जा रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ रहा हूँ, बट स्टिल क्या हो रहा है, मेरा तो लॉस ही लॉस हो रहा है। पैसे जो है हैंड टू माउथ हूं, मैं अपने बच्चे तक को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा। ये सारी चीजें दिमाग में आने लगे तो आप घबराइए नहीं, ये रास्ते में आने वाला एक पड़ाव है, ये आता ही आता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो स्पिरिचुअली हाई रहा हो और उसने ये चीज अनुभव ना की हो। बड़े बड़े महापुरुषों के नाम आप सुनते हैं, चाहे विवेकानंद हो, चाहे आप रामकृष्ण परमहंस का नाम सुनते हो, चाहे आप किसी का भी नाम सुनते हो, इन सब के साथ, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ ये अनुभव या इसी तरह का कोई और अनुभव, जहां पर वो एक बार दोराहे पे खड़े हो गए हो, ना हुआ हो।
सबके साथ होता है, ठीक है, सबके साथ होता है। तो यहाँ पर हेमलेखा को समझ में आ गया कि इनके भीतर कहीं ना कहीं जो है उसका बीज है, वैराग्य का बीज है, ठीक है। अब आगे की चीज ये आती है, ये समझ जाती है, वो ये समझ जाती है कि अगर वैराग्य का बीज है तो इनके अंदर मुक्ति की संभावना है। मुक्ति का मतलब क्या? मुक्ति का मतलब ये नहीं कि अब शरीर दोबारा जो है मिलेगा नहीं, ये छोटी परिभाषा है मुक्ति की। मुक्ति की परिभाषा ये है कि आप अपने शरीर को अपने आप से अलग देख पाओगे। आप ये देख पाओगे कि आपका शरीर अलग है और आप जिसे आप कहते हो वो कोई और है, राइट। तो उसको ठीक से पहचान पाना, उसको ठीक से जान पाना, अपने बोध को जागृत कर पाना ही मुक्ति है। मुक्ति कुछ और नहीं है। जिसको निर्वाण कहा गया है बुद्धिज्म में ना, वही मुक्ति है, उसी को मुक्ति यहाँ पे कहा गया है। वो निर्वाण क्या है? शरीर में रहते हुए भी निर्वाण है। निर्वाण को प्राप्त होना शरीर में रहते हुए भी निर्वाण है। भगवान बुद्ध ने कहीं ये नहीं बताया कि मरने की जरूरत है तुम्हें निर्वाण पाने के लिए। उन्होंने बोला कि व्यक्ति ज्ञान को, बोध को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। बोध को प्राप्त होना निर्वाण को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है, ठीक है। तो जो निर्वाण है जब वो प्राप्त हो जाता है तो वो निर्वाण शरीर में रहते हुए ही प्राप्त होता है। महापरिनिर्वाण क्या था? वो ये था कि शरीर से बाहर निकल गए आप, अब आपको कोई और शरीर नहीं मिलेगा। ये महापरिनिर्वाण है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं, परिनिर्वाण, निर्वाण और महापरिनिर्वाण। एक बेवकूफ सा चैनल है यूट्यूब पर ही, एक नंबर का जो है बेवकूफ ही कहूंगा मैं उसे। उसने क्या कर रखा है कि वो ये बताता रहता है कि ये सारी बातें, मोक्ष और ये सारी बातें ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म में घुसा दी हैं। जबकि पूरा का पूरा पुनर्जन्म तक को बोलता है कि ब्राह्मणों ने जो है जातक कथाओं से चुरा करके, या फिर जातक कथाओं, पहले तो ये बोलता है कि जातक कथाओं से चुराया है ब्राह्मणों ने, फिर ये कहता है नहीं जातक कथाओं में ब्राह्मणों ने डाला है। उस गधे को यही नहीं पता है कि जातक कथाएं, मतलब यही क्लियर नहीं है उसको कि जातक कथाओं से ब्राह्मणों ने चुराया है या ब्राह्मणों ने जातक कथाओं में डाला है। तो ये उस गधे को पता नहीं है, लेकिन उसके बेवकूफ फॉलोअर, उसके धूर्त सपोर्टर उसके साथ लगे हुए हैं, क्योंकि वो घृणा से भरे हुए कीड़े मकोड़ों की तरह जीने वाले लोग हैं, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है कि सत्य क्या है, उनको गौतम बुद्ध के दर्शन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखती है, घृणा, नफरत, केवल और केवल नफरत। किससे? सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से। और जबकि वो भी हिंदू ही है, बौद्ध ही है, ठीक है। दाल में नमक बराबर नहीं है। अगर देश में कोई समस्या हुई, जिस तरह की समस्या पूरे संसार को झेलनी पड़ती है कि एक खास समुदाय है, उसकी अगर आबादी बढ़ जाती है तो वो चैन से जीने नहीं देता, ये पूरे विश्व की समस्या है। पूरे विश्व में ये समस्या देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको समझ में नहीं आता कि तुम दाल में नमक बराबर नहीं हो, मिल करके रहोगे तो ही फायदा है। उनको अकल आई नहीं रही है। वो नाश करा के ही मानेंगे। उन्होंने कसम खाई हुई है कि हम तो नाश करा के ही मानेंगे, लेकिन अपनी घृणा को ही जिएंगे, भले हमारा नाश हो जाए। मतलब दूसरे का नाश करने के लिए अपना नाश हम करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है, ये इनका लक्ष्य है, ठीक है। तो परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण, ये दोनों ही चीजें गौतम बुद्ध ने दी थी। ये कॉन्सेप्ट गौतम बुद्ध का ही था, बुद्धिज्म का ही था। इसलिए मोक्ष का कॉन्सेप्ट वहां भी है, और जन्म का कॉन्सेप्ट, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बुद्धिज्म में है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो बुद्धिज्म में व्याख्याना की गई हो पुनर्जन्म से रिलेटेड। बुद्ध धर्म का आधार ही, बौद्ध धर्म का आधार ही पुनर्जन्म है। कोई ऐसा ना कहे कि हाँ बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता। आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे बौद्ध धर्म को अगर आप पुनर्जन्म को आधार नहीं बनाओगे। आप फिलॉसफी को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे बुद्धिज्म की अगर आपने पुनर्जन्म को नहीं माना, क्योंकि पुनर्जन्म बौद्ध धर्म का आधार है। सारी जातक कथाएं पुनर्जन्म के आधार पर ही लिखी गई हैं। गौतम बुद्ध के पुराने जन्मों की कथाएं ही हैं, राइट। इसलिए वो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होगी कि किसी भी तरह से बहकावे में हमें नहीं आना है। तो यहां पर मुक्ति की संभावना है, अन्यथा प्रभाव नहीं पड़ता इन पे। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति में मुक्ति का बीज छिपा होता है, जिसमें निर्वाण की संभावना छुपी होती है, उसी व्यक्ति को ये बातें, ये कहानियां जो मैंने सुनाई, यानी कि जो हेमलेखा ने सुनाई, वो कहानियां उसी आदमी पे असर डालती हैं। अदरवाइज कोई दूसरा आदमी हो जो कि लंपट हो, जिसके अंदर कोई संभावना नहीं है मुक्ति की, जिसके अंदर कोई ज्ञान का सोर्स नहीं है, उसको क्या होगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा उसके भीतर। वो हंसेगा और मुस्कुराएगा और कहेगा क्या तमाशा है यार, क्या फालतू लोग हैं, पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। वो ऐसी बात करेगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि ये वीडियो हर किसी की समझ में नहीं आएगा। ये आप तभी अनुभव कर पाएंगे जब आपने इन चीजों का अनुभव किया होगा, जब आप इन चीजों से होकर के गुजरे होंगे, ठीक है। अब आगे की लाइन ये है कि जिस पर भगवती त्रिपुरा प्रसन्न होती है उसका ही हाल होता है। यानी कि मेरे पति पर, वो कह रही है हेमलेखा कि मेरे पति पर भगवती त्रिपुरा प्रसन्न है। भगवती त्रिपुरा कौन है? यही जो मॉडस ऑपरेंडी है ना पूरे के पूरे नेचर की, जो इस पूरे नेचर को चलाती है, इस पूरी प्रकृति को, इस पूरी सृष्टि को चला रही है, वो ईश्वर की यानी परमात्मा की परम ऊर्जा की शक्ति है, राइट। परम ऊर्जा क्या है? एक ऐसी, एक तरीके से सोर्स है, पावर हाउस है। जो परम ऊर्जा है, जो परमात्मा, ऐसे कंपेयर कीजिए, परमात्मा एक पावर हाउस है जिसमें खुद की बिजली नहीं है, लेकिन वो बिजली यानी ऊर्जा पैदा करने वाला है, ठीक है। पावर हाउस सोर्स है, बिजली को पैदा करने वाला है।
तो बिजली इंपॉर्टेंट है तो क्या पावर हाउस इंपॉर्टेंट नहीं है जहां वो बनती है? पावर हाउस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परमात्मा भी एक पावर हाउस है, एक तरीके से वो एनर्जी का पावर हाउस है, लेकिन वो एनर्जी को जनरेट करता है। जिस एनर्जी को जनरेट करता है, जिस बिजली को पैदा करता है, उसको कंपेयर कीजिए आप त्रिपुरा से, जो कि ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सब में क्या होती है? मैनिफेस्ट होती है। राइट। उसी तरीके से ये जो एनर्जी है जिसे त्रिपुरा कहते हैं, वो हमारे आपके हम सब के भीतर उपस्थित है, लेकिन वो किस रूप में उपस्थित है, उसका स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम बिजली के बल्ब में अटके हैं। हमारा ध्यान बिजली के बल्ब की खूबसूरती में है, उसके रंग बिरंगे होने में है। हमारा ध्यान एसी में है, हमारा ध्यान कूलर में है कि ये कैसे चल रहा है, हम उससे फैसिनेटेड हैं। जो उस बिजली से चलने वाली चीजें हैं, हम उससे फैसिनेटेड हैं। हम बिजली को नहीं समझ रहे, हम उस विद्युत की तरफ नहीं जा रहे। हम इन चीजों को सोच रहे हैं कि हाँ ये रंग बिरंगा बल्ब है, लेकिन वो रंग बिरंगा बल्ब किसकी वजह से चल रहा है? एक विद्युत एनर्जी की वजह से चल रहा है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से चल रहा है। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ जाना, उसको समझ पाना, ये त्रिपुरा को जान पाना है। कंपेयर कर रहा हूं मैं कि जिस एनर्जी से हम सब चल रहे हैं, हम सब एक मशीनें हैं। सपोज करिए कि मैं एक एसी हूं, ठीक है। अब मैं अपने आप को एसी ही समझ रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं ही चल रहा हूं, जबकि चलाने वाली कौन है एसी को? पीछे से बिजली आ रही है। जब बिजली चली जाएगी तो समझ में आएगा, जब बंद हो जाऊंगा अरे मैं तो बंद हो गया। तो ये जो चीज है ना, इससे कंपेयर करके आप देखिए कि सोर्स जो परमात्मा है उसे पावर हाउस समझिए, वही पावर हाउस जनरेटर भी है इलेक्ट्रिसिटी का, उसे त्रिपुरा समझिए। या फिर आपने जो विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा है उसमें जो भैरवी है ये वही है, ठीक है। तो इसके बारे में समझिए। तो इस तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तभी ये समझा जाएगा। और आपको ये समझ में आ जाता है कि हाँ सब कुछ जो मेरे भीतर चल रहा है वो तो बिजली थी। अगर मैं एसी हूं और मैं ये जान जाऊं कि नहीं मैं नहीं चल रहा, ये तो इलेक्ट्रिसिटी है, मैं तो केवल एक मशीन हूं, उस इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी मशीन, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कूलर है, चाहे पंखा है, कुछ नहीं चल सकते। तो उसको जान जाना ये उसकी कृपा के बिना संभव नहीं होता। उसकी कृपा के बिना संभव होने का क्या मतलब है? संभव ना होने का क्या मतलब है? कि उस एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी है। जब मेरी अपनी फ्रीक्वेंसी, मेरा जो ओवरऑल, जैसे मैं एसी हूं, अगर मेरी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी उस इलेक्ट्रिसिटी के बराबर हो जाए जो इलेक्ट्रिसिटी मुझ में आ रही है, राइट, तो मैं उसके साथ एक हो जाऊंगा। राइट। कुल मिलाकर के अगर हम बिजली के यंत्र की बात करें और उसमें बिजली फैल जाए तो वो क्या होगा? वो ऑपरेटस ही जल जाएगा, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वो भी बिजली का एक पुंज रह जाएगा। मतलब जिसमें बिजली आ रही है और अब वो नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ बिजली दौड़ रही है उसमें, ऑपरेटस कह रहा हूँ, एसी में। राइट। उस चीज में केवल और केवल बिजली दौड़ती रहेगी, जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। लेकिन जब एसी के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हैं, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल एसी एक अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, उसको एक अलग वोल्टेज पे जो है चीजें मिल रही हैं। जैसे ही ये जलेगा, जैसे ही इस पे ज्यादा करंट आएगा तो ये पूरा का पूरा एसी जल जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा? बिजली का झटका ही रह जाएगा, फिर ये एसी नहीं रह जाएगा। अगर एसी जल जाए और उसमें करंट लगातार आ रहा है, उसको छूइए आप मर जाएंगे, ठीक है, करंट लग जाएगा, साफ हो जाएंगे आप। तो ये चीज है। तो कुल मिलाकर के ये कब होता है? जब उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। तो इसी को कहते हैं कृपा होना। भगवती त्रिपुरा की कृपा का क्या मतलब है? साइंटिफिक वे में आप ऐसे समझिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, द रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ योर एग्जिस्टेंस, आपकी पूरी बॉडी की, मन की, सबकी मिलाकर के जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी है, जब ये किसके बराबर हो जाती है? जब ये जो सुप्रीम एनर्जी है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जहां से वो सोर्स निकल रहा है, जहां से वो चीज आ रही है, जिस सोर्स से वो चीज आ रही है, वो जो एनर्जी पैदा हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर जब हमारी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो इसी को भगवती त्रिपुरा की कृपा कहते हैं। यही चीज यहाँ पर समझाई जा रही है कि जिस पर भगवती त्रिपुरा की कृपा होती है उसी को ये वैराग्य होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है। अब उसके बाद हेमलेखा कहती है उनको समझाने के लिए कि आप चिंता मत कीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। ये यहाँ पर इसी बुक में है, इसी चैप्टर में लिखा हुआ है कि हेमलेखा बताती है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, कुछ नया आपके साथ नहीं हो रहा है। ठीक है। अब जब उसने ऐसा कहा तो उसके बाद उसने एक कहानी सुनानी शुरू की। इस कहानी को हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले हफ्ते ये अगला एपिसोड आएगा इसका। ठीक है। तो उसने एक कहानी सुनानी शुरू की। तो उस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि वो अपनी माँ के बारे में बताती है कि हेमलेखा कहती है कि मेरी माँ थी। आपने सुना होगा पहले कि जो हेमलेखा की माँ थी उसका एक कोई दूसरा देश का राजा था, उसके साथ एक गलत संबंध बन गया था। उस संबंध की वजह से ही हेमलेखा पैदा हुई थी। राइट। तो ये उसी माँ की बात कर रही है कि मेरी माँ ने मुझे एक सहेली दी। मतलब हेमलेखा अपने बारे में बता रही है कि मेरी माँ है, जो मेरी माँ थी, उसने मुझे एक सहेली दी, मेरी एक फ्रेंड उसने मेरे को दिया। ठीक है। हालांकि पहले आपने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि हेमलेखा को वो छोड़ के चली गई।
उसकी माँ। लेकिन ये कहानी मेटाफरिक है, उस मेटाफरिक कहानी को समझाने के लिए ही यहाँ पे हेमलेखा ने अपनी बात कही है कि मेरी माँ थी, उस माँ ने मुझे एक सहेली दी, उसने एक सहेली दे दी कि आज से ये तुम्हारी सहेली है, इसी के साथ तुम बातचीत करो, यही तुम्हारी फ्रेंड है, पक्की फ्रेंड तुम्हारी यही है। अब साथ में वो ये बताती है कि मेरी जो माँ थी जिसने मुझे सहेली दी थी, मेरी उस माँ की एक और सहेली थी, उसकी अपनी सहेली थी। एक तो उसने मुझे सहेली दी, दूसरी उसकी अपनी एक सहेली थी। उसकी जो सहेली थी उसके बारे में ये कहा गया है कि बड़े ही गलत स्वभाव वाली, गंदे स्वभाव वाली स्त्री थी, बहुत ही बुरे स्वभाव वाली स्त्री थी, जो हर तरीके से, जो बुरी स्त्री हो कह सकते हो आप, उस तरीके के स्वभाव वाली थी, बोलने में अच्छी नहीं, चरित्र अच्छा नहीं, इस तरह का कुछ चीज थी। तो वो जो सहेली थी माँ की, वो सहेली, मेरी माँ की सहेली, मेरी सहेली से मेरी माँ को बताए बिना ही मिलने लगी। ठीक है, मेरी माँ को बताए बिना ही मेरी माँ की सहेली मेरी सहेली से, जो मेरी माँ ने मुझे दी थी कि आज से ये तेरी सहेली होगी, उससे मिलने लगी। ठीक है, और मिलने के बाद क्या किया, उसका असर इस पे क्या पड़ेगा, आगे कहानी कैसे चलेगी, इसके बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया है। बहुत ही ज्यादा मेटाफरिक कहानी है, मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझाने के लिए, बिकॉज कई नई नई चीजें यूज की गई हैं इसमें, कई वर्ड्स यूज किए गए हैं, पर्सोनिफिकेशन तो दबा के यूज किया गया है, मेटाफर्स तो दबा के यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर जिस माँ की बात हो रही है, ठीक है, तो जिस माँ की बात हो रही है और जिस सहेली की बात हो रही है, वो सहेली कौन है, वो मेटाफर्स हैं, एक मेटाफरिक वे में लिखी गई कहानी है। वो किसको सहेली कह रही है, वो किसको माँ कह रही है, अपनी माँ की सहेली किसे कह रही है, जो सहेली उसे मिली है वो कौन है, वो सारी चीजें, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, क्या है, ये इन्हीं का पर्सोनिफिकेशन है। मन, बुद्धि, अहंकार, इन्हीं सब चीजों का पर्सोनिफिकेशन ये यहाँ पर किया गया है। राइट, इसको समझाने के लिए यहाँ पर ये कहानी कही गई है। तो ये कहानी आगे चल करके हेमलेखा अपने पति को समझाएगी, तो आप भी इसे समझिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।